यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक जनरेट कर दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जब लिंक मिल जाएगा तो आप जो है उस लिंक की सहायता से इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम पेपर का ओवर एनालिसिस करें तो मैथ्स भी सामान्य तौर पर जो लगभग पीछे जिस तरीके से आपका जो पिछली बार आपका पेपर था उससे थोड़ा आसानी है। हालांकि यहाँ पर ग्राफ वाले क्वेश्चन आपका इस पेपर में नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, और सिंपल इंटरेस्ट के अलावा अगर हम देखें तो एवरेज के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कितने कितने क्वेश्चन, हम आपका अभी सिर्फ एनालिसिस पर अगर आप बात कर रही हैं ना, तो एनालिसिस पर अगर हम बात करें तो एनालिसिस हमारा क्या कहता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं आपको जितने भी लोग अभी पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं उनको अगर बोलूं कि भाई पेपर कहाँ से क्या क्या पूछा गया हुआ, तो आप इस चीज़ को देखें। आपको कुल मिला के यहाँ पर पहला सवाल ये भी एसआई का मिल रहा है, ये भी आपको एसआई का मिल रहा, यहाँ पर ये 2 सवाल आपको मैथ्स में एसआई के मिले जाके, ये सवाल आपको डिस्काउंट का मिला जाके, अगला सवाल भी आपको डिस्काउंट का मिल रहा, तो 2 सवाल आपको डिस्काउंट के मिल रहे जाके। अगेन अगर हम आपका बात करें नेक्स्ट आगे अगले कुछ क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या नज़र आ रहा है, मैं पूरी स्क्रीन आपके सामने ला दे रहा हूं। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लगातार देख रहे होंगे, आपको अगर स्क्रीन पर आपका समझ में आ रहा है तो 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों के दोनों आपका यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन आपके एवरेज से हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपका एवरेज से मिल रहे हैं जाके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन 2 क्वेश्चन जो कि एवरेज चैप्टर से हो गए, तो 2 सवाल आपको मिलने जाके, ये आपका परसेंटेज हो चुका है। इसके अलावा ये आपका HCF और LCM हो गया जाके, तो लगभग आपका हर चैप्टर को आपका यहाँ पर उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी हुई है। जो कुल 20 सवाल है आपका मैथ्स की यहाँ पर से, उन 20 क्वेश्चंस में से अगर हम आपका देखें तो लगभग आपका जितने भी हमें आपका चैप्टर्स एक्सपेक्टेड थे, सिर्फ एक चैप्टर आपका DI वाला आपका यहाँ पर फिलहाल नहीं आया हुआ। ये फर्स्ट शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, DI आपका नहीं आई हुई है, राइट। DI के क्वेश्चन आपका इस पेपर में नजर नहीं आ रहे हैं। ये आपका नंबर सिस्टम आ चुका है काव्या बेटा। देन आपका ये अगेन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट PLDA अगेन प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जिन चैप्टर्स को देख रहे हैं तो उनके कम से कम आपका 2 यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको एक ही चैप्टर से लगातार मिल रहे हैं। कुल टोटल आपका 20 सवाल है मैथ्स में। इन 20 क्वेश्चंस में आवाज बिल्कुल बंद। इन 20 क्वेश्चंस में करीब करीब आपका जिन चैप्टर्स को आपका कवर किया, मैंने देखो आपका यहाँ पर से फिर आपका ये SI का क्वेश्चन आ रहा है, एंड देन आपका ये फिलहाल आपका रेशियो है। तो ओवरऑल आपका अगर देखते हैं टाइम एंड वर्क के आपका 2 सवाल आपका 14 और 15 आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो ये 2 सवाल आपका टाइम एंड वर्क के, मैं आपको ओवरऑल अभी बता दूंगा कि भाई आप जो है कहाँ कौन कौन से चैप्टर्स पर और ध्यान दे लें। ये 2 आपका आ गए हैं टाइम एंड वर्क के। इसके बाद आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को भी आपका खूब अच्छे तरीके से कवर किया हुआ। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आप देखेंगे यहाँ पर 2 सवाल तो ये आपको नजर आ रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन एक सवाल तुम बिलीव नहीं करोगे इतना आसान आया हुआ है यहाँ पर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ये 2 सवाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन 2 सवाल के बाद आपका एक सवाल मैंने अभी ये देखा था जिसका नंबर आपका 21 है। ये सवाल आपका, इसको चाहे तुम रीजनिंग में मान लो या मैथ्स, मुझे लग रहा है इसको रीजनिंग में ही कंसीडर करना बेहतर रहेगा। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल कि स्पीड है 50 किलोमीटर और 250 किलोमीटर की डिस्टेंस, टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के 250/50, और ये आंसर आपका 5। यार ये तो कोई भी कर लेगा, जितने भी लोग आपका एग्जाम देने जा रहे हैं आपका ना, वो तो आपका इसको बड़े आसानी से कर ही लेंगे। तो मेरे को आपका कुछ, अगर मैं पेपर का एवेल्युएशन करूं तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन मिले हैं आपका। उन 3 में आपका हमारे पास 2 क्वेश्चन तो थोड़ा तब भी ठीक है, लेकिन एक जो 2 क्वेश्चन आपका है वो एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका बहुत ही इजी है, बिल्कुल बेसिक लेवल के आपका ना, जिसको आपने बचपन में आपका जिसको करा होगा। ये क्वेश्चन आपका जो आ रहा है ये इनके एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो दिया हुआ, तो अगेन हम आपका कहेंगे यहाँ पर से रेशियो आपका आ रहा है,
और अगर आपका इसके बाद की बात करी जाए तो रेशो के बाद आपका जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं दो क्वेश्चन, ये आपका परसेंटेज का है और लास्ट में आपका एक सीरीज। तो अगर हम आपका इस सवाल को मान लें कि ये वाला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 21 ये मैथ्स में कर ले और इसको आपका अगर हम रीजनिंग में कर लें तो आपको यहाँ पर मैथ्स के कुल मिला के कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैथ्स के आपको 20 सवाल मिल रहे हैं। और ये आपका अगर हम बोलें इसका आपका लेवल क्या है, तो मैथ्स का लेवल मैं कहूँगा आपका बेसिकली बिलो एवरेज ही है। मैथ्स का लेवल बिलो एवरेज, यस मैथ्स का लेवल आपका बिलो एवरेज है आपका फिलहाल अगर इस सेट की बात करी जाए, राइट। तो ये जो सेट आपका हमारे पास है, ये सेट आपका पर्टिकुलर आपका ये सेट यहाँ पर कानपुर जनपद में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आज 23 तारीख को, अगर हम बात करें ये आपका जो सेट है अभी पता नहीं कि कितने सेट्स में पेपर हुआ है। आज 23 अगस्त 2024 को जो मॉर्निंग शिफ्ट है 10 से 12 की, उसमें ये कानपुर जनपद में आपका आया हुआ परीक्षा ये एग्ज़ाम पेपर है। तो मैं आपसे फिर से एक बार ये कहूँगा कि और भी अगर पेपर सेट्स हैं, जैसा कि आपका संभावना थी कई पेपर सेट्स आपका अलग अलग जगहों पर आपका होंगे, तो ये भी थोड़ा समय और आने के बाद आपका पता चलेगा। लेकिन मैथ्स आपका बहुत ही आसान है। अगर हम रीजनिंग पर फर्क देखें तो रीजनिंग भी आपका जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक साथ आ रहे हैं। जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग आ गया तो यहाँ भी उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग ले लिया हुआ है, ये आपका उन्होंने डायरेक्शन ले लिया हुआ, दिशा परीक्षण। इसके बाद अब देखो यहाँ पर मैथ्स का एक क्वेश्चन आपका ये इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का बीच में और लगा दिया आके। ये अगर हम बात करें तो सेट आया हुआ है यहाँ 40 छात्रों कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते, 15 टेनिस खेलते, 5 दोनों खेलते, तो ये आपका वेन डायग्राम यहाँ पर से पूछ रहे हैं। इसके बाद अगेन ये आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का सवाल रीजनिंग में ही बीच में एक आ चुका है। और अगर हम आपका बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 अगेन आपका रीजनिंग का सवाल है। अभी इनके हम सोल्यूशन करते हैं, लेकिन एक बार आप नजर डाल लो 28 भी लगातार आपका देखो रीजनिंग है। यहाँ पर एक सवाल आपका जरूरी है, आपका जो है ये DI का है, डेटा इंटरप्रिटेशन का 29 नंबर क्वेश्चन। एक पाई ग्राफ का सवाल यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, तो पाई ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। इस पाई ग्राफ के क्वेश्चन में आपको अलग अलग आपका चीजें दी हुई हैं कि विदेशी सहायता कितना क्या है। इस पाईग्राफ के क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें तो देखो आपका ये बीच बीच में आपका क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अगेन आपका ये एवरेज का क्वेश्चन आया, तो जो भी स्टूडेंट अभी आपका पेपर देने जिनको है तो मैं उनसे बोलूंगा 2-3 चैप्टर जिनके हमें क्वेश्चन ज्यादा नजर आ रहे हैं उनमें एक चैप्टर एवरेज है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है। इन 2 चैप्टर्स को आपका अच्छे देख सकते हो और एक सिंपल इंटरेस्ट, आपको कम से कम इनसे आपका 3-3 क्वेश्चंस आपका लगातार मिल रहे हैं। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपका सीरीज के क्वेश्चन आपका ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहां पर ये आपकी अभी की ताजा अपडेट है पेपर का। अगर एवेल्युएशन की बात करी जाए, पेपर को अगर एवेल्युएट करते हुए हम बात करें तो यहां पर आपका हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो रीजनिंग है वो रीजनिंग में आपको सीरीज ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके बाद अब देखो यहां पर से एक क्वेश्चन आपका ये दिशा परीक्षण का आ रहा है, डायरेक्शन का आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर हम आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो आपको मैं इतना आसान पेपर आपका उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरीके से अगर री एग्जाम होगा तो पेपर का आपका खास तौर पर मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आपका अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है तो मैं आपका इसको आपका इजी की आपका जो है बेसिकली बोलूँगा कि भाई इजी है। आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दे, थोड़ा सा और इवैल्यूएशन हम देखते हैं। मैंने बोला सीरीज देखो थोक के भाव में आ रहा है, तो ये आपका सवाल ये रो एंड रैंक्स का है। कच्चा में साबू ऊपर 10वें पर है, नीचे 36वें पर। कच्चा में कितने छात्र हैं, तो भैया ये सवाल आपका आया कि एक कक्षा में साबू ऊपर से 10वें नंबर पर है, नीचे से 36वें पर है। भैया दोनों को जोड़ दो, 10 और 36 46, एक घटा दो आपका 45। इतने सरल से सवाल आ रहे हैं जो आपका सिर्फ पलक झपकते ही सॉल्व हो जाने हैं। तो ऐसे सवाल आपका इस बार आपका पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि इसमें मेरिट आपका ऊपर उठनी चाहिए। और आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए जो टारगेट है वो अब आपका, अगर अभी आप 100 क्वेश्चन का लेके चल रहे थे यानी 200 मार्क्स का, जिसको हम अभी इस बार आपका तमाम यूट्यूबर्स बता रहे थे कि इस बार 200 मार्क्स आपका पर्याप्त रहेंगे, लेकिन इस पेपर के हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा कि 240 भी अगर आपका एक सुरक्षित स्कोर हो तो आपका वो एक हम कह सकते हैं कि 240 भी आपका सुरक्षित स्कोर होना आपका यहाँ पर मुश्किल हो सकता है।
खास तौर पर जिस तरीके से आपका ये पेपर का, आपका आज के एग्जाम पेपर का इतने अगर सरल सरल सवाल आएंगे, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, अगर इतने आपका आसान से सवाल आएंगे तो आपके लिए बहुत ही आपका आगे ना टफ होने वाला है। ये 4 गुना, ये 5 गुना, ये 6 गुना, यार आगे 7 गुना करके आपका आंसर दे दो ना। इतने इजी इजी क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पर मिलने, देखो कितने आसान आसान से सवाल आपका ब्लड रिलेशन में है। अब पेपर की एक और अच्छी चीज है वो ये कि कोई भी एक सेक्शन को एक साथ नहीं रखा गया हुआ है, बीच बीच में आपका सब मिलते चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हिंदी आ गया बीच में, हिंदी का गद्यांश आया हुआ, यस कॉम्प्रेंशन सेक्शन आया हुआ है, 4 सवाल आपका कॉम्प्रेंशन से पूछे जा रहे हैं। तो आप सिर्फ चेहरे मत देखो, तमाम आपका जो है यूट्यूब चैनल्स पर आपको चेहरा दिखेगा, पेपर नहीं दिखेगा, एक एक सवाल, यहाँ पूरा पेपर आप देखो। अभी पीडीएफ आपको यहाँ पर मैं दे दूंगा, आपको पीडीएफ फटाफट मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पीडीएफ के लिए ऑलरेडी ग्रुप्स में डाला जा चुका है। 4 सवाल आपका यहाँ पर से आ रही हैं। आपका भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न यहाँ पर से पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे तो उस क्वेश्चन को आपका हमसे डिस्कस कर सकते हैं। 5 सवाल आपका रीडिंग कॉम्प्रेंशन से, गद्यांश से 5 सवाल, जी हाँ 38 से 42 आपको यहाँ पर 5 सवाल मिल रहे हैं। और ये जो गद्यांश है ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा हो या कोई आपका, ये बेसिकली आपका जो गद्यांश है ये शिक्षा के ऊपर है और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है, उसकी आधुनिक का साइंस का उसमें आपका कोरिलेशन किया गया। तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं। हिंदी देखो आपका यहाँ पर जो है, हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह, यार ये किसको नहीं पता होगा कि विस्मय बोधक चिन्ह क्या है ना। ऐसे ही आपका यहाँ पर से वह आई हो तो मेरी चिट्ठी इसे दे देना, इसमें कौन सा काल, कल ही आपका हम लोग करा रहे थे। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर आपका हिंदी को भी देखें, आग लगने पर कुआं खोदना, तो ऐसे अगर आसान आसान से होंगे भाई, आग लगने पर कुआं खोदना यानी जब संकट आया तब बचाव के लिए सोचना, बहुत ही आसान आपका पेपर है फिलहाल आपका, अगर इस चीज को देखा जाए यहाँ पर, है ना। और संधि विच्छेद वयोवृद्धि में आज जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो कौन है, जो आपका बहुत आसानी से पढ़ा जा सके, वो स्थानापन्न हो नहीं सकता, सुपाठ्य या पाठ्य, तो सुपाठ्य हो गया जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। तो यहाँ पर बहुत आसान है, जुबान पर लगाम ना होना, यार इतना आसान आसान सा पेपर है, जुबान पर लगाम ना होना यानी आपका जहां पर आया वहां बोलते रहे, सर्वत्र अपनी वाग्मिकता दिखाना, हमेशा आपका बोलते रहना, है ना। तो हिंदी को भी अगर देखोगे आपका अमृत शब्द का पर्यायवाची इनमें से पूछा भाई कौन सा नहीं है, सोम तुम्हें पता है ना, तो अमी भी है, सुधा क्षीर बचे आपका। दंत व्यंजन पूछा, उपसर्ग पूछा हुआ, समास का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। सोनम बेटा हेलो है, पेपर बहुत आसान आ रहा है फिलहाल अगर इस चीज को देखें। प्रेम सागर के रचनाकार, पुल्लिंग शब्द पूछा हुआ, क्या बोलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ना, तीसरा भाग। हिंदी भाषा के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका कौन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता आपका, है ना, तो ये पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका हिंदी भी बहुत आपका आसान है। राजा शब्द के लिए बताओ, पर्यायवाची बताना है, किसी एक में आस्था रखने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये कुछ आपका हिंदी दिखे यहाँ पर बीच में आ चुकी। शब्दालंकार कौन सा है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपका। 2 व्यंजन एक साथ अगर मिलते तो उसे क्या कहते हैं। आपका जीएस की अगर बात करें तो स्ट्रीक्स आपका पूछा हुआ है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है, तो स्ट्रीक आपको पता भी कहाँ पर है आपका, स्नैपचैट। अब जीएस में भी बात करें तो यहाँ पर से एफएसबी क्या करता है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये सवाल आप लोगों ने किया था, किसको चुना गया था। जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपका कौन सी लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन ना, 49वीं पैरेलल लाइन। डीजीएफटी आपका कहाँ किसके अंतर्गत काम करता है, तो डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड आपका विदेश मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो एक बार हम डियर स्टूडेंट पेपर पर आपका नजर डाल लेते हैं, सिर्फ पेपर आपका देख लेते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर देख सको और पेपर देखने के बाद आप उस पर आपका फिर सोल्यूशन हम आपका उसके स्टार्ट कर सकें। तो पेपर अगर हम देखें तो पेपर जीएस तो तब भी थोड़ा अगर हम देखें तो जीएस के कुछ क्वेश्चन आपका सरल हैं, कुछ क्वेश्चन आपका ये आपके रेंज से बाहर जा सकते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने आपका भारत में संरक्षित बासमती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी, ये कुछ क्वेश्चन आपके जो बाहर जा सकते हैं, है ना। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है, तो चिकन के लिए आपका यहाँ पर कौन फेमस है, चिकन के लिए चिकनकारी आपको लखनऊ के चिकन के कुर्ते आपको पसंद है ना।
तो ये अगर देखेंगे तो ये जो यूपी से भी आपका रिलेटेड आपका सवाल आ रहा है वो भी आपका बहुत ही आसान आ रहा है। और भारत के किस पड़ोसी देश को आपका, अरे इतने आसान से, थंडर ड्रैगन भैया हम भूटान को बोलते हैं। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो अगर हम आपका बात करें कौन सा आपका नहीं है, तो गूगल एक सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन है, सर्च इंजन है। तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको पता चल गया, गूगल। इतने आसान आसान से क्वेश्चन जीएस में भी हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता? गौतम बुद्ध नगर आपका नोएडा है भाई। अरे यार इतना तो उम्मीद नहीं थी कि इतना आपका नीचे गिर जाएंगे। तो ये तो भाई सोनम, मैथ्स का पेपर अभी सॉल्व करा देंगे हम एक बार, उसको बहुत अच्छे से आपका उसकी क्रैप कर लेंगे, या उसको आपका हम अभी टाइप कर लेंगे, और उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैथ्स का पूरा करा दे रहे हैं। क्रोएशिया की राजधानी पूछ रहे हैं, अगर ऑप्शन सही आपका देख लो, मैक्सिको सिटी है नहीं, एम्स्टर्डम है नहीं, तो आपका ये जाग्रेब या डुब्रोनिक आपका इनमें से बचता जाके। तो क्वेश्चन आपका जीएस वाला भी आपका बहुत पोर्शन आपका आसान है। जो सवाल आपका आ रहे हैं वो बहुत, 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय आपका यहाँ आरबीआई गवर्नर आपका कौन थे? डी सुब्बा राव थे, है ना। तो डी सुब्बा राव के बारे में आपका ये सवाल देखो आपका बहुत आसान आ रहा है। उर्जित पटेल तो अभी आपका, शक्तिकांत दास तो वर्तमान में। तो यार इस तरीके से अगर पेपर में एलिमिनेशन लगा लोगे तो देखो शक्तिकांत दास तो अभी, उर्जित पटेल आपका आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके थे, आपको समझ में आ चुका है। बस आपका ये एक सीडी देशमुख है और आपका डी सुब्बा राव, बस इन्हीं में से आपको जो है अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना। तो भाई डियर स्टूडेंट, आपको एक सलाह ये भी रहेगी कि पेपर में आप जो है एलिमिनेशन मेथड लगाना। दो आंसर तो बिल्कुल ही ऐसे दिए जा रहे हैं जो आपका हो ही नहीं सकते, चाहे वो राजधानियों की बात हो, चाहे आपका किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करना हो यहाँ पर, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। बुक्स वगैरह में जरूर आपका देखो, आसमान में नीलापन आपका, ये आपने लगातार स्कैटरिंग इसको पढ़ा हुआ है। अब ये रमन सुब्बा राव आ गए, वहाँ डी सुब्बा राव थे, यहाँ रमन सुब्बा राव पूछा हुआ है। यूट्रोफिकेशन आपसे पूछा हुआ है, किस प्रकार का प्रदूषण है आपका, है ना। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर हम आपका जो है प्रायद्वीपी भारत में गए हुए हैं। इनमें आपका गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी है मेरे ख्याल से। एनएचआरसी आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया आपका। तो इस ये अब जैसे सर ये हो सकता है 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो ऐसे सवाल आपका इतना पुराना आपका पहुंचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम जीएस की भी बात करें तो जीएस आपका यहाँ मॉडरेट नजर आ रही है। अब बात कर रहे हैं जैसे बीआरआई है, बीआरआई क्या है आपका? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपका, जब बीआरआई प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ये आपका देखो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं। स्नैपिंग, स्नैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्पेयर फिशिंग, ये आपका पूछा जा रहा है। तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में पूछा हुआ है। तो अफ्रीका के आरब, अब ये वाले जैसे क्वेश्चन आपका, ये जनरली आपको यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होंगे ढूंढने, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये दिक्कत करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अब बात आते हैं भारत में व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण की सीमा क्या है। अगर आपका 20 लाख रुपए या उससे ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी आपका अफ्लिक्शन कराना पड़ता है। तो ये जीएसटी का जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है यार? गृह मंत्री पूछ रहा है आपका, बताओ, है ना। तो इतने अगर आसान आसान सवाल आपका आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना लो आ गई, मैंने कहा था आप एलिमिनेशन लगाना। 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ी आई है ना, आपका 1857 में आई, जो भी देखेगा बता देगा। तो एलिमिनेशन आपका मैंने बताया इस तरीके के पेपर में, अब जितने भी बच्चे देने जा रहे हैं थोड़ा एलिमिनेशन पर काम करना। पेपर आपका ऑप्शन ऐसे आ रहा है जो आपको फंसाएंगे नहीं, दो आंसर आपका एक झटके में बाहर हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन भी आ रहा है और ब्लड रिलेशन के बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन टॉपिक की, तो ब्लड रिलेशन आपका कम से कम 4 क्वेश्चन नजर आ चुके हैं और सब आपका बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इंडिकेट करते वाले नजर आ रहे हैं, पॉइंट आउट करते वाले, इशारा करते हुए, और 2 आपका जिनमें आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। अब ये कुछ क्वेश्चन आपका 4 लोग अलग अलग फल चुनते हैं। जिस व्यक्ति ने सेब चुना हुआ, केला चुनने वाले व्यक्ति के बाद ये सेटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा सवाल आपका, ये सेटिंग अरेंजमेंट को आपका इन्होंने थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है और फल के साथ थोड़ा इसको पूछने का तरीका बदला हुआ है ना।
अब ये जैसे क्वेश्चन श्रृंखला आ रही है, मैंने बोला सीरीज इतना आसान आ रहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। ऐसे ही देखते 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौकू 72, 72 पंचे 360, इंटू 2 हुआ, इंटू 3 हुआ, यहाँ आते आते इंटू 5 आगे इंटू 6। सीरीज बहुत आसान आ रहा है, इतना आसान आपका उम्मीद नहीं थी सीरीज की, भाई आपका इतना आसान आ जाएगा ना, सीधा आंसर आपका रख दो। तो अब देखो ये आपका अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो मजाक बना दिया है कि भाई कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCDE लिखा जा रहा, यानी ए को 0 लिख रहे हैं, बी को कितना लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, और सी को कितना 2, जितने पर जो अक्षर आता है उससे एक कम लिख रहे हैं ना। पूछा B प्लस ई माइनस डी प्लस ए का मान क्या होगा, B तो 2 पर आता है और E 5 पर, 2 5 7, लेकिन इससे 2 कम कर लो है ना, क्योंकि B से 1 कम होगा और E से 1 कम होगा। D 4 पर आता है, A 1 पर आता है, तो 4 और 1 5, और इससे 2 कम कर लो, यानी 3 5, और 3 का अंतर आपका कितना हो गया 2। इतने आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चा लोगों। पेपर को स्कैन करा पड़ा तो कई कुछ आपका फोटोज में आपका छाँव वाँव आ गई है। अब देखो ये आपका सवाल आपका फिर से ब्लड रिलेशन का आया। 5 सवाल मैं ब्लड रिलेशन का देख चुका हूँ, 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अभी तक मुझे मिल चुके हैं, 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन अकेले। यार ये तो मतलब आपका मुझे स्टैंडर्ड से बहुत ही बिलो आपका लग रहा है। यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ये मैथ्स का आपका आ गया सवाल यहाँ पर से, है ना। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, 3 लगातार आपका आने वाली सम संख्याओं का योगफल 78, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप भाई ऑप्शन चले जाओ, अगर तीनों को 24 24 24 मान लोगे तो 24 तियां कितना हो गया 72 हो गया। सबसे छोटी अगर 24 है, उसके बाद वाली 26, उसके बाद वाली 28, तो आप देखो यहाँ पर से आपका आपसे बोला हुआ है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप दूसरी सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो 4 6 10 8 18, है ना, हो गया। तो आप देखो अगर एक 24 ले लो, एक 26 ले लो, एक 28 ले लो, तीनों का सम कितना हो रहा है आपका 78 हो जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी नंबर बतानी है आपका कितना हो जा रही ये सवाल आपका जो है सिलेंडर का आया हुआ, ये अच्छा सवाल है ना। 45 डिग्री पर झुका हुआ है, ये क्वेश्चन आपका अनुप्रस्थ काट का। इनके ऐसे सवालों को आपका छोड़ना बेहतर रहेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे पेपर इसमें 150 क्वेश्चन में अगर आपको अटेम्प्ट करने, तो आप 150 में भैया 120 से 130 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करे होंगे, तब तो आपका बात बनने वाली है। जी हाँ, 120 से 130 क्वेश्चन आपका कम से कम इस लेवल पर अगर आपका रीजनिंग और मैथ्स और हिंदी जो आसान है उनको फटाफट करते हैं। अब जैसे ये सवाल आया, ये क्वेश्चन आपका त्रिभुज गिनने वाला, यहाँ पर आप फंस सकते हो। जनरली आपका तरीका यही कि अगर आपको त्रिभुज गिनना जितने नजर आए उसका दुगने हैं, तो यहाँ पर भैया 8 है, अंदर भी 8 है, यहाँ बाहर आपका कितने होंगे जल्दी से गिन लिया, 8 4 12, 12 के बाद आपका 4 गिनते ही आपका आंसर 16। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपने आंसर पर गौर किया तो तुम्हें पता है कि यही जो फिगर होती है, इतनी फिगर, इसी फिगर में आपका तुम्हें 4 दिखे, 4 का दुगना इसमें कितने होते हैं 8, उसके बाद आपका ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये आपका और जोड़ लो, आंसर ही देखो 8 9 तो हो ही नहीं सकते, सीधा आंसर हमारा 16। आंसर देखते ही आपके जवाब आ जा रहे हैं ना, तो कोई बकवास नहीं, सीधा। अगर अब आपका पेपर पर अगर हम चर्चा करें तो पेपर आपका इसको जो है फिलहाल अगर हम 100 की में बात करें तो ये कठिन और सरल के स्तर पर ये सिर्फ 70 पर आ रहा है ना। पिछले बार के तुलना में पेपर आपका जितने भी एग्जाम हुए, मैं आपका 2018 की बात करूं, दोनों एग्जाम आपका जो हुए, आपका री एग्जाम भी जो हुआ 2018 के बाद, अभी जो आपका 2000 तुम्हारा आपका जो 24 जो कैंसिल हुआ है एग्जाम, इन सब की तुलना में आपका ये पेपर आज का फिलहाल बहुत ही इजी है। और इजी होने का मतलब आपके लिए आपका यहाँ पर समझते हैं आप लोग, है ना। इतने आसान से अगर आपका ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आएंगे, अगर तुमसे ये कह रहा है कि कैट आपका DBU है, तो भाई इतने आसान से सवालों का कुछ बचता ही नहीं है। C से D हो रहा, T से R, ये कोई पेपर का स्तर है ना। फिलहाल अगर आपका इस तरीके के सवाल रहेंगे तो मेरिट बढ़ेगी। ये वेन डायग्राम आ रहा, महिलाओं, माताओं, माता पिता, इनके बीच में भैया आपका बताना, एक बार अंग्रेजी में भी पढ़ लेना। यहाँ माता पिता जनक अगर आपको कभी समझ में ना आए तो हिंदी के साथ इंग्लिश में भी देखना। वीमेन एंड मदर, जितनी भी आपका मदर होती सभी क्या होती हैं, वेमेन होती। जितनी भी मदर होती वो सभी क्या होती, वेमेन। इतना तो हमें चाहिए, ठीक है। आंसर ए नहीं हो सकता, एलिमिनेशन लगाइएगा। अरे 3 के बीच संबंध
पूछ रहा वीमेन, मदर और पेरेंट्स, तो क्या सेट में 2 आएंगे? देखो एलिमिनेशन लगा रहे हो तो एलिमिनेशन लगाने पर सवाल खत्म हो जाएगा, अपने आप तुम्हें आंसर अपना पता चल जाएगा। और आपका जो यहाँ पेरेंट्स की बात की जाए तो मदर भी आपकी पेरेंट्स होती है, तो आंसर आपका सी हो गया। मैंने बोला आज के पेपर का सबसे अच्छा तरीका था एलिमिनेशन लगाने का। अगर आप एलिमिनेशन लगा रहे हो 2 आंसर आपका तुरंत आपके खल्लास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने आपका आसान से क्वेश्चन। दस्ताने आप हाथ में पहनते हो यार, मुझे कहाँ पहनोगे, मैं अपना सर सोच रहा हूँ पटक लूँ जो है। इतने आसान आसान सवाल अगर आपका आ जाएंगे तो आप लोग ही बच्चा देख सकते हो कि जो है मेरिट कहाँ पर टंगेगी जाके। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में रहता, गोताखोर कहाँ रहेगा? अंतरिक्ष, मैंने फिर बोला आप ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष गोताखोर हवाई जहाज में जाएगा नहीं, साइकिल और कार देगा। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया आंसर आपके हाथ में है ना। तो ये बस आपकी जो है आज की जो है चीजें समझनी है। आंसर एलिमिनेट क्या करना है, आपका ट्रिक जो भी अभी आपका शिफ्ट सेकंड देने जा रहे हैं, ये मेरा आपका जो है गुरु मंत्र आज ले लो बेटा। ऑप्शन एलिमिनेट आपका अप्रोच लगाइए, आप पेपर में देखोगे आपका पेपर को फोड़ के आ जाओगे ना, पेपर फोड़ के आप आएंगे। आंसर एलिमिनेशन की आपका स्ट्रेटजी इस पेपर में आपका बिल्कुल काम करती नजर आ रही है। ये अगर नहीं गिन पा रहे तो गिनवा देते हैं। हालांकि अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, उसके बाद करिएगा, है ना। अदर आई आपका थोड़ा सा आपका यहां पर से कह सकते हो कि अब देखो इतने आसान से सवाल आपका, मैं गिनने वाले की अगर बात करूं तो नीचे 3x3, ये 3x3, 3x3 में कितने होते हैं 9, और ऐसी 2 लेयर पूरी पूरी 3x3 की, तो 9 9 कितने पहुंच गए 18। आंसर एलिमिनेट करो, 16 आपका हो नहीं सकता, 17 हो नहीं सकता, 18 आप ऐसे ही पहुंच गए। आंसर कौन था 24। मैंने अनूप सोनम जितने भी लोग आपका लाइव हो आपका मैंने बताया कि आंसर एलिमिनेट। अभी हमने सिर्फ 2 ही गिने, नीचे 3x3 का, ऊपर वाले तो गिने ही नहीं है, 4 और 1 5 और जो नजर आ रही हैं इनको तो हमने आपका गिना ही नहीं है। तो मैंने बोला भैया कि आप आंसर एलिमिनेट करो, आंसर एलिमिनेट करते ही आपका सवाल होगा। ये आपका जो है पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये देखो कितने आसान से सवाल हैं भैया। जी के पहले एफ आता है, जेड के पहले ए आता, आर के पहले क्यू आता, लेकिन के के बाद एल आता। आंसर कौन सा हो जा रहा है, डी हो जा रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये आपका जहां पर भी आए इन पर नंबर डाल लेना, देख लेना कौन सा हो सकता है। अदरवाइज फिर एलिमिनेशन लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं। इतने आसान था। देखो ये मिरर इमेज का सवाल आया, आज ही बच्चों को मिरर इमेज पढ़ाया था। ये वर्टिकली रखा हुआ है, आप बस बदल दो जे ना, चीजें समझ में आ जाएंगी। कौन सा आंसर नहीं हो सकता, क्या डी आंसर हो सकता है, डी में यहां पर आ चुका है। ये आपका सी भी आंसर नहीं हो सकता। बस आपको ये देखना है ए बी में आपका सर्किल की पोजीशन ठीक है, ये वाला अपनी जगह पर ही बना रहेगा ऊपर वाला, क्योंकि ये बीचों बीच में है ना। तो ऐसे केस में अगर आपसे इसकी मिरर इमेज की बात कर रहा तो मिरर इमेज, अब ये देखो आपका ऐसे पलट तो जाएगा नहीं, तो बी भी नहीं हो सकता आंसर। ये जो लेफ्ट में, लेफ्ट से कहाँ आएगा, राइट में। आंसर कौन सा, ए। एलिमिनेशन मेथड से मुझे लग रहा है कि पूरा पेपर करा जा सकता है ना। ऐसे सवालों के चक्कर मत फंसिएगा। जैसे ये आपका आया कि भाई आपके पास एक नियमित विंच फलक इकोसाइहेड्रोन है, इसको आप प्लेन पर काटते हो तो इसके फेसेस को काटता है। तो आपका ऐसे सवालों पर आपका थोड़ा सा दूर रहिएगा। सीरीज बहुत आई हुई है, सीरीज की अब तक मैं बोलूं इस पूरे क्वेश्चन पेपर में सीरीज, नंबर सीरीज, जी हाँ, और कोई सीरीज की बात ही नहीं कर रहे, नंबर सीरीज की बात कर रहे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन है और सब आपका इजी है ना। यहाँ बताना गलत संख्या कौन सी है। अगर गलत संख्या की बात करें, यहाँ पर 4 दिया, 7 दिया, 13 दिया, 21 दिया और 34 दिया। देखो भैया गलत संख्या कौन सी तुम्हें नजर आ रही है। यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ अंतर 8 का हुआ, और यहाँ पर अंतर आपका कितने का, 13 का। अगर ये अंतर आपका सही रहता तो क्या होना चाहिए था, 3 6 के बाद यहाँ पर 9 का होना चाहिए था, और यहाँ पर 12, यहाँ एक कम पड़ेगा, यहाँ एक ज्यादा हो गया, बस गलत पता चल गया। 13 9 21 नहीं, यहाँ पर आपका 22 होना चाहिए था। आपको पता चल गया गलत पद कौन सा, सीधा आपको पता चल गया गलत संख्या कौन सी है, 21 है। तो सभी बच्चे, मैंने जितना तुम्हें लेवल पर जो पढ़ाया है, बहुत आपका आज का पेपर देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि इस पेपर में 250 का स्कोर आपका बनाया जा सकता है। 250 तक के आपका लेवल तक पहुंचा जा सकता है। 240 से 250 क्वेश्चन
240 से 250। ये देखो अनूप, अगर तुम देख रहे होगे 7 का वर्ग 8 9 का वर्ग, ये 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का, ये घन संख्याएं दी हुई, क्यूब नंबर दिए हुए। अरे यार इससे आसान सा सवाल और क्या मिलेंगे, है ना। तो सेकेंड शिफ्ट वाले आज के लिए फिलहाल आपको जो है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई आज पहली शिफ्ट थी, पहला दिन था, पहली शिफ्ट थी, और अभी अगर आप लोगों के पास कोई और भी डिस्ट्रिक्ट का कोई और पेपर अगर अलग हो तो आप प्लीज़ हमें भेजें, आपका उसका पीडीएफ आप हमें सेंड करें, हम आपका एनालिसिस पूरा करेंगे। मेरा पेपर के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करने पर हम 132 तक अगर पहुंच चुके हैं। एक पाई चार्ट का सवाल और मिला, पाई चार्ट के हमें आपका 2 सवाल मिल चुके हैं। पाई चार्ट हमें आपका 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरा डेटा परसेंटेज वाइज दिया गया, बताया गया 8550 लोग हैं, उनमें आपका अलग अलग। अब आपका इतने आसान सा सवाल यहाँ पर, एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के दोनों तरफ देखना, ये आपका नामांकित अभ्यर्थी और ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हैं ना। तो हालांकि इसमें टाइम लगेगा, तुम्हें यहाँ पर से एस और पी में उत्तीर्ण वालों का निकालोगे, टी और आर से नामांकित वालों का निकालोगे, आपको पता चलेगा यहाँ पर से। अगर आप करना चाहते हो तो इस सवाल को मैं आपको करा देता हूं कि भाई एस और पी से उत्तीर्ण हुए, तो ये देखो एस से आपका उत्तीर्ण हुए 16% और पी से उत्तीर्ण हुए 18%। 16 और 18 जोड़ा कितना होता है 34%। 34% किसका निकालोगे 5700 का 34% निकालोगे, दो जीरो उड़ गए, 57 इंटू 34। इधर एस और पी से, सॉरी ये हमने गलत कर, टी और आर से नामांकित, टी से नामांकित है 8 और आर से नामांकित है आपका कितना 10, तो 8 और 10 कितना हुआ 18। तो आप करोगे क्या कि 8550 का 18% निकाल लीजिए, यहाँ पर से आपका काट पीट लेंगे और आपको बस अंतर चाहिए दोनों का, है ना। यहाँ पर से बस इतना सवाल था। थोड़ा सा आपका ये जो गेम आपका आता है कि 140 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, 60 वीडियो गेम खेलते, 70 इंडोर गेम खेलते, 75 आउटडोर, ये 3 वेन डायग्राम का हो गया। यहाँ पर 3 आपका डायग्राम बनेंगे, आपका सेट थ्योरी का सवाल हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो आपको इसको आपका ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपका जो आ रहे हैं जो थोड़ा सा लेंथी हो सकते हैं, उनको आपका छोड़े। ऐसे सवालों को आप फटाफट पहले पकड़ के अपनी ओएमआर शीट भर डालें। देखो कितना आसान, स्क्रेबल का कोड आपका दिया हुआ है, S19 पर आता 19 दिया हुआ है, S19 पर आता 19 दिया, C3 पर आता 3 दिया हुआ है, जो अक्षर जहां पर आता वही है, सीधा आपका आंसर निकाल लोगे। स्टूडेंट किसका पूछा ये भैया, पता नहीं, स्टंड है आपका, है ना, स्टूडेंट लिखना था, इनको क्या लिखा हुआ है, हम इसी आधार पर आपका बात कर ले। अगर इस आधार पर बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पर से देखो 14 14 5 4, 14 14 5 4 यहाँ पर है, 14 14 5 4 यहाँ है, 14 14 यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, 14 14 5 4 के पहले 19 20 21, 19 20 21 आंसर भी हो गया। इतना आसान सवाल आपका। आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो, 180 डिग्री दाईं ओर मड़ते भैया, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब आज ही बताया था, पलट जाना, है ना, उल्टा हो जाना, बिल्कुल ऐसे जा रहे थे तो ऐसे हो जाना। आप दक्षिण पश्चिम में 180 डिग्री घूमोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। आंसर देखो नॉर्थ ईस्ट आ चुका है। कसम से अगर आपका इतना सरल सवाल आपका आ जा रहे हैं तो आपका पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े, ये आपका जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो, 270 डिग्री आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो 270 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो कहाँ पहुंचोगे, ये हो गया 90, ये 180, 270 यहाँ आ गए, ये आपका आंसर हो गया दक्षिण। एक 10-10 सेकेंड के सवाल है, सिर्फ 10-10 सेकेंड के सवाल आपका ना। और अगर बात करें यहाँ पर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता, बाएं मुड़ता, 10 मीटर चलता, यहाँ से चले ये 15 मीटर पूर्व में चले, बाएं मुड़े 10 मीटर चल लिए, फिर बाएं मुड़े 15 चले, यहाँ पर आ गए, पूछा शुरुआती बिंदु से दूरी कितनी। यार इतने आपका सवाल हमने आपका इतना, ये बस दूरी है, ये दूरी कितनी नजर आ रही, 10 मीटर है ना। तो अनूप और बाकी बच्चे जो आज अभी दूसरी वाली शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं, हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप पेपर पूरा देखना, पहली चीज आपका। और जो थोड़ा बड़ा सवाल नजर आए उसको छोड़ना आपका, है ना, बड़े सवाल छोड़ना है। यहाँ देखो सीरीज के कम से कम मुझे आपका अब तक 7 सवाल नजर आ चुके हैं, सीरीज के 7 सवाल अभी तक नजर आ चुके हैं, 139 पर ही हम पहुंच पाए हैं।
ये देखो कितना आसान है, ए से सी हो रहा, सी से ई हो रहा, ई से क्या होगा, एलिमिनेशन लगाओ, ई से जी होगा, आपका काम खत्म हो गया, पहले एक ही अक्षर में काम खत्म हो गया है ना। ये देखो 1 1 9 27 25 100, 1 को 1 से गुणा करोगे ये आ जाएगा, 9 को 3 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 27, 25 को 5 से गुणा कर लो ये आ जाएगा। तो भैया आप तुम्हें समझ में आ गया, 1 से गुणा, 3 से गुणा, 5 से गुणा, 343 को किससे गुणा करोगे, 7 से। तुम्हें पता आपका यहाँ आंसर 49 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता 7 का घन कितना होता है, 7 का घन 343 होता है, यानी 49 इंटू 7 कितना होता है, 343 होता है। इतना आसान से क्वेश्चन है ना। तो 139 तक आ गए हैं। ये देखो आपका डायग्राम, आपका ये अगर लाइव है अभी इतना टाइम, क्या नाम इसका, काव्या, कई बार तुमने पूछा हुआ इस तरीके का, और देखना गलत नहीं करना। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं, हमें चाहिए क्या, पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति आपका शिक्षित नहीं हैं। ये आपका 3 चीजें, नौकरी पेशा, पिछड़े लोग, शिक्षित। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति, और चाहिए क्या नहीं, शिक्षित नहीं चाहिए। यानी त्रिभुज में जो आ रहा वो आंसर नहीं हो सकता है। त्रिभुज वाले लोग शिक्षित और हमें शिक्षित चाहिए ही नहीं, तो आपका जो त्रिभुज में आता वो आंसर होगा नहीं कहीं भी किसी भी तरीके से। हमें आपका स्क्वायर वाले देखने, स्क्वायर वाले आपका ये नंबर है 11 11 17 3 और 5, और इनमें आपका जो है शिक्षित में कौन कौन आ जा रहा, 11 और 3 आ जा रहा, काट दो, 17 5 जोड़ दो, आंसर कौन सा हो जा रहा, 22 हो जा रहा ना। अनूप बहुत बढ़िया बेटा, 31 को, तब तक तुम सब पूरा जो है मैराथन दौड़ लोगे। आ जाना, पेपर लेके आ जाना, जब जहां से आप जो है मिल लेना। ब्लड रिलेशन आपका पढ़ डालो जिनको नहीं आया। मैंने फिर बोला अनूप 2 चैप्टर आपका रीजनिंग में अगर पढ़ने हैं आज के पेपर, इस पेपर देखते हुए, तो ब्लड रिलेशन और सीरीज है ना, ब्लड रिलेशन और सीरीज थोड़ा रिपीट कर लो। आपका 10 हमें यहाँ से दोनों को देख के आपका मिल चुके हैं, करीब करीब 12 सवाल आपका यहाँ पर मिले हुए हैं ना, ब्लड रिलेशन और सीरीज को देखते हुए। देखो यहाँ पर से पूछा, अब देखो ये आपका कैसा सवाल दिया रीजनिंग का, साबुन का संबंध साफ सफाई से, इत्र का क्या मैंने बताया भैया, आप क्या लगाना, आप लगाना एलिमिनेशन। साबुन का संबंध साफ सफाई से है तो इत्र बुद्धिमान थोड़ी हो जाएगा, ताजगी, साफ सुथरा। इत्र क्या, गंध। कौन सी आकृति बाकी से अलग है, वृत्त, त्रिकोण, वर्ग, वृत्त, ये सब 2D फिगर है, ये 2D है, और गोला क्या होता है, स्फीयर, ये 3D है। एक सेकंड का सवाल है, एक सेकंड का। ऐसे भी क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही हो जाने हैं ना। तो और देखो बच्चा लोगों, ये देखो ब्लड रिलेशन आ जा रहा है यार, मजाक। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला कहती, क्या कहती निर्मला, वाह मेरी बहन की माँ। अरे अभी आपको बताया, बहन की माँ यानी मेरी माँ, मेरी माँ के इकलौते बेटे, मेरी माँ की इकलौते बेटे, मेरी माँ का इकलौता बेटा यानी मेरी भाई, मेरे भाई का बेटी, मेरी भाई का बेटी यानी मेरी कौन, भांजी। तो निर्मला आपका उसकी कौन हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। काम खत्म हो गया। नहीं आया समझ में, वह मेरी बहन की माँ, जो लड़की है, महिला है, वो कौन है, मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ यानी मेरी माँ, मेरी माँ के इकलौते बेटे यानी मेरा भाई, मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है, तो मैं उसकी कौन हुई, बुआ हुई। वही पूछा, इतने आसान से सवाल ब्लड रिलेशन में आपका पूछे जा रहे हैं ना। अब देखो ये कितना सरल सा सवाल आ रहा है, अरे यार हद है। पी आपका और क्यू, पी के बाद का अक्षर क्यू है तो टी के बाद का अक्षर कौन होगा, यू। मैं तो कहता हूं कि मेरी क्लास का एक बच्चा इसमें आपका अगर रीजनिंग की बात करे तो इसमें आपका इस पर्टिकुलर सेट में कम से कम 150 क्वेश्चन करके आएगा। 150 क्वेश्चन में से अगर हम बात करें तो इसमें आपका बेटा 125 क्वेश्चन कम से कम आपका बनने चाहिए, 125 क्वेश्चन कम से कम। जहां चूकोगे थोड़ा सा, जीएस में कुछ क्वेश्चन आपका ट्रिकी हैं, जीएस में थोड़ा सा ट्रिकी, बस थोड़ा सा ट्रिकी मैंने बताया, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो पेपर सरल आ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरिट आपका 240 के ऊपर है फिलहाल जनरल कैंडिडेट की। अगर आज के पेपर को मैं देख के बोलूं तो आज मेरा लिख लो 240 से 250 जनरल कैंडिडेट की मेरिट आपका इस पेपर के आधार पर है। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, आगे वाले पेपर टफ आते, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो बहुत बढ़िया। आप देखो कितने सरल सरल से सवाल आपका पूछे जा रहे हैं। ये
ट्रे टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। तुम जो गेम खेलते हो अगर वो कठिन है तो इसका मतलब कठिन खेल खेलती। निष्कर्ष ये जो बताया जा रहा, बताया गया निष्कर्ष, एकमात्र निष्कर्ष दिया। अगर स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन की बात करें तो जनरली 2-3 स्टेटमेंट बाद 2-3 कंक्लूजन होते थे, यहां मात्र एक कंक्लूजन दिया जा रहा है ना। ट्रे यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाम बड़ा अंग्रेज वाला लिया। ये ट्रे वो वाली ट्रे नहीं जो घर पे लिए रखते, ये ट्रे आपका किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम नजर आ रहा है। ट्रे जो है आपका ये किसी का नाम है। ये ट्रे टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, तो ट्रे यानी एक कैसा गेम खेलती, कठिन गेम खेलती है। निष्कर्ष आपका क्या है, आपका सही है। आगे देख लो भैया लोगों, आपका यहां पर से बच्चा लोगों देखो कितने सरल सवाल सीरीज से और आपका मुलाकात हो रही। मैंने बताया सीरीज के आपका पूरे पेपर में आप देख लो, पूरा पेपर आपका सीरीज से भरा हुआ है। यहाँ सीरीज ये 5 का स्क्वायर, ये तो हमारे आपका हर एक बच्चा कर लेगा। ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी कितना 64। ये 9 का, यहाँ 10 का स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना 100। सवाल पूछा बी प्लस ए का मान बताइए। बी प्लस ए 100 प्लस 64, 100 प्लस 64 यानी कितना हो गया 164। बम बम करके चले आओगे। इनमें से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यार देखो डिक्शनरी की तो हवा उड़ा दी हुई है। किसमें आपका डिक्शनरी में ये लगे हुए हैं, ये शब्द हैं, शब्द के अक्षर देखना कहाँ ई यहाँ बीच में आ गया, ये तो है ही नहीं। ऑप्शन, ऑप्शन मैंने बोला ऑप्शन पकड़ो, ऑप्शन है ना, BLOOPS ये आपका बिल्कुल आपका डिक्शनरी में लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर मैंने बोला बच्चा ऑप्शन पकड़ो, ऑप्शन पकड़ते ही काम हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है, डिक्शनरी बजाय पूछने के पूछ ले रहे हैं। यहाँ देखो इन क्वेश्चंस में थोड़ा तुम्हें आपका हो सकता है कि क्या, तो ऐसे क्वेश्चन आपका बात के लिए छोड़ लेना। P ग्रेटर देन Q बराबर P स्क्वायर प्लस QQ, देन आपका P लेस देन Q बराबर PQ माइनस Q स्क्वायर, देन आपका ये वैल्यूज बतानी। यार इन पर थोड़ा सा आपका थोड़ा विश्राम लेना है ना, इनकी तरफ बाद में आना। ये वाले भी बड़े आराम से कर लोगे, कितने आपका ऐसे। अब आप लोग जो बच्चा लोगों बताओगे हम कर लेंगे। यहां पर आपको बस करना क्या है, बताना क्या है कि कितने ऐसे अक्षर हैं, लेटर बताने जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है। पहले भी सिंबल बाद में सिंबल। मैं अगर आपको बोलूं तो 2 सिंबल के बीच में एक लेटर चाहिए। देखो कहां मिलता है 2 सिंबल के बीच में एक लेटर। तो अगर हम देखें 2 सिंबल के बीच में एक लेटर, 2 सिंबल के बीच में एक लेटर यहां मिला आके, स्टार का साइन है, एस्ट्रिक साइन और क्वेश्चन मार्क बीच में ई मिला। 2 सिंबल के बीच एक लेटर, 2 सिंबल के बीच एक लेटर हमें आपका और कहीं पर नजर आए, 2 सिंबल नजर आए पहले और कहीं नहीं। हमारा आंसर एक। आर्यन भैया अगर हम बात करें रीजनिंग वेरी इजी है ना। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग आपका वेरी वेरी इजी है ना। हम आपका वेरी भी नहीं बोलेंगे, वेरी वेरी इजी। और कौन से चैप्टर आपको अगर देखना है तो हम आपको बोलेंगे कौन कौन से चैप्टर आपका थोड़ा सा इन पर काम करके चले जाओ। अगर आपका पेपर लगा हुआ कल, आज की तो फिलहाल बात गई, 2 बजे वाले जो है आप 3 बजे से पेपर है ना दूसरी शिफ्ट जो है, तो अभी भी उनके पास टाइम है। रीजनिंग में आपका जिन 2 चैप्टर को आपका अच्छे से एक बार देख लो, ब्लड रिलेशन अभी सेकेंड शिफ्ट में 3 से 5 वाले में क्लियर हो जाएगा कि क्या यही पैटर्न बना रह रहा है। ब्लड रिलेशन के अलावा दूसरा मैंने बोला आपका कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा, और कोडिंग के अलावा आपका सीरीज। ये चैप्टर आपका वो हैं जो कि आपका महारथी बन के आए हुए हैं, जिन्होंने सब में आपका 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आपका आए है ना। तो देखो बाकी आपका मैं अभी देख रहा हूँ एक आधा चैनल बकवास कर रहे हैं। पेपर का पूरा सार यही है कि सब मिला मिलू के रीजनिंग आपका आसान, सिर्फ 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जो आपका थोड़ा सा टेढ़े आए हुए। उन सवालों के बजाय आपका जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 129 बताया काटने पिटने वाला, एक और सवाल आपका, तो ये कुछ क्वेश्चन आपका है जिनको नहीं आपका करना। आप हमसे इसका PDF लो, मैं आपका मैथ्स का सेक्शन आपको पूरा सॉल्व कराता हूँ। मैथ्स के सेक्शन को मैं अभी आपका टाइपिंग के लिए मैंने दे दिया हुआ है, टाइप होते ही आपका मैथ्स का सेक्शन पूरा आपका करवा। जीएस में देखो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नहीं कि कोई ऐसा करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आ रहा हो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा हो करंट अफेयर्स। तो जीएस जितना पढ़ लिया थोड़ा बहुत देख सकते हो तो देख लो। स्टैटिक जीके आपका हेल्प कर रहा है आपको, स्टैटिक जीके हेल्प कर रहा है। कौन से टॉपिक देख सकते हो, फुल फॉर्म आपका याद रखना कि कौन से फुल फॉर्म में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है, इनको देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स में आपका 2-3 चैप्टर, अगर मैथ्स आपकी कमजोरी है तो मैथ्स के मैं 3 चैप्टर आपको रेकमेंड करूंगा।
एक आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको रिकमेंड कर रहा हूं। आप मैथ्स में अगर इस पेपर के बेसिस पर बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सरल सरल से सवाल सिंपल इंटरेस्ट के है ना। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपका देख लो। सिंपल इंटरेस्ट के अलावा आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का देख लो, पीएलडी देख लो, एसआई देख लो और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देख लीजिए, ठीक है। ये आपका अगर इन चैप्टर्स को देख लो, बाकी एवरेज बहुत आसान आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा आपका नहीं है। सोनम कल आपका है बच्चे, कल के लिए आपको शुभकामनाएं। अभी 3 बजे वाला पेपर हम आपका इसको देखेंगे, 3 बजे वाले पेपर पर आपका कार्य करेंगे। इस 3 बजे वाला जो पेपर 3 से 5 वाला होता, उसके आने के बाद आज की कंडीशन क्लियर होगी कि भाई कैसा रह रहा। हम आपका मिलेंगे आज आपको जो है कितने बजे, 8 बजे। 8 से 10 हम आपको पूरा मैथ्स कराएं। 8 से 10 आज की आपका क्लास करेंगे। 8 से 10 में हम मैथ्स करा देंगे आपको। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा इन सब क्वेश्चंस को आपको एक साथ आपका करा देते हैं ना, और आपको ये भेज भी देंगे। तो दोनों पेपर्स को कंपाइल करते हुए, प्लस उसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई पेपर आ रहा है तो आप उस पेपर का कृपया हमें आपका क्या कर दें, उस पेपर का पीडीएफ भेज दें। अगर और कोई पेपर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का मिल रहा है तो आप उसका पीडीएफ हमें भेज दें, हम आपको फटाफट आपका वो करा देते हैं ना, सॉल्व करा देते हैं। अगर कोई दूसरा भी पेपर आपका कहीं दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट में कोई इससे अलग पेपर आया हुआ है तो कृपया आप उस पेपर को मुझे प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपका हम ये एनालिसिस कर सकें कि हाँ भाई यहाँ के पेपर और वहाँ के पेपर में कितना डिफरेंस रह रहा है ना। और इसके अलावा शाम को हम आपका वापस मिलेंगे। तो शाम को जब वापस मिलते हैं तो पहले तो अभी 3 बजे से 5 बजे हम आपका 5 बजे मिलेंगे 5 o'clock पर। 5 बजे क्या करेंगे कि 5 बजे आपको सबसे पहला जो पेपर खत्म होगा उस पेपर को आपका डिस्कस करेंगे, है ना। उस पेपर को डिस्कस करने के बाद अभी ये पेपर हमने ग्रुप में डाल दिया हुआ, व्हाट्सएप आपको मिल गया होगा ऑलरेडी, आर्यन आपका डाल चुका है। तो अगर आपको तब भी नहीं मिला, चाहिए इस पेपर को आपका आज का प्रोवाइड करने के लिए आर्यन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और अगर 3 से 5 वाला भी कर सकना तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, और आसान हो जाएगा। आज 5 बजे डायरेक्ट लाइव आप आ जाओ, 5 बजे वाले पेपर का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आपका ये जो पेपर 10 से 12 वाला आज का, और शाम को जो आपका 3 से 5 होगा, दोनों के मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। रीजनिंग में आपका कोई भी सवाल अगर आपको लग रहा है ऐसा कि सर ये नहीं आया, आप जस्ट मुझे रिंग करो, व्हाट्सएप कर दो उस सवाल को, मैं तुरंत तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप कर दो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, या मुझे आपका जस्ट कुछ भी पिंग कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन आज के पेपर वाला बता दो, मैं तुरंत तुम्हें आपका वो पेपर क्वेश्चन आपका बता दूंगा, तुरंत आपको लाइव ले लूंगा, ठीक है। तो फिलहाल टाइम हो चुका है लंच का। पेपर आज का देखते हुए जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि री एग्जाम में पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, उसकी आपका तुलनात्मक रूप से पेपर बहुत आसान है। मैथ्स के कुछ सवाल 2-3 आपको कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा रीजनिंग बहुत इजी है। हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस आपका छोड़ के बाकी बिल्कुल डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस है, बहुत आसान है। और एक सबसे बेस्ट चीज मैंने बताई है आपका, इस पेपर में एलिमिनेशन पकड़ लीजिएगा, आंसर्स बहुत क्लोज नहीं है। आंसर्स ऐसे हैं जिनको देखते ही हमें समझ में आ जा रहा है कि ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। और 4 में बिलीव मी करो आपका 2 आंसर तो बिल्कुल ही आपका नहीं हो रहा है। रीजनिंग में आपका, हिंदी में, जीएस में, इन जगहों पर एलिमिनेशन पर काम करिएगा। तो हम लोग आपका मिलते हैं। पेपर आप पहले एक बार पूरा बैठ के अब देखो, एक एक सवाल को आप देखो, ठीक है। सोनम, अनूप, आर्यन, सभी लोग, सचिन, जो भी हैं, इस पेपर का एक एक क्वेश्चन आप देखो, उसको लगाने की कोशिश करो। सिर्फ मुझे क्वेश्चन नंबर आपका मैसेज कर देना कि सर इस पेपर के आज के 10 से 12 वाले के मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बता दूंगा। क्योंकि पेपर में आपका पूरा का पूरा पेपर लैंडस्केप उस तरीके से आया, पूरा पेज में है, पूरी 2 कॉलम में होता तो हम उसको आपका क्रॉप करके तुरंत आपका रख लेते, लेकिन यहाँ पर आपका इसकी क्वालिटी आपका थोड़ा सा दिक्कत करी, तो हम इसको आपका अभी पीपीटी इसके बनवा लेंगे टाइप करा के, और तुरंत आपका फटाफट हम आपका वर्कआउट करा लेंगे, ठीक है बच्चा लोगों। तो मिलते हैं आपका 5 बजे इस पेपर 5 बजे 3 से 5 वाले का इवैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, और फिर उसके बाद 7 बजे के आसपास से हम लाइव क्लास में आपका इन सबको डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्यन, बच्चा लोगों, है ना, कीप इट अप, ओके। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last.
fast. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to